आज की एक वीडियो में रजब भट्ट के बारे में 10 न्यूज मिलने वाली है जनाब। रजब भट्ट बरहना हालत में कहां से पकड़ा गया। रजब भट्ट की गिरफ्तारी हो चुकी है। रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर हो चुका है अपडेट। रजब भट्ट ने अब वकीलों से मांग ली है माफी। मलक जमान ने ईमान के भाई को कह दिया है फितना। मलक जमान ने ईमान को कह दिया है मनाफक लड़की है ये, सोशल मीडिया पे कुछ और हकीकत में कुछ और। रजब भट्ट ने ईमान के बारे में कहा कि बदतमीज ड्रामेबाज लड़की है ये। ईमान मक्कार चालाक होशियार ड्रामेबाज लड़की निकली आज की वीडियो में। ईमान की मां ने रजब भट्ट के आगे हाथ जोड़ के माफी मांग ली और साफ कह दिया कि खुदा का वास्ता है मेरी बेटी को माफ कर दो। आज की वीडियो में सिद्ध रैपर दुनिया के सामने गुस्से में एक वीडियो बनाई और रजब भट्ट और जन्नत मिर्जा के हक में बोल पड़ा। सिद्ध रैपर ने बता दिया जन्नत मिर्जा और रजब भट्ट के आपस में क्या ताल्लुक चल रहे हैं जनाब। आउन शेख ने कह दिया है अगले विलाग में कीवान और ईमान आएंगे और रजब भट्ट के साथ मुकाबला करेंगे, देखते हैं किसके व्यूज आते हैं ज्यादा। आयशा जट के वकील ने कह दिया है कि रजब भट्ट की मां इसकी तरबियत नहीं कर पाई। फयाज रामे एडवोकेट ने तो रजब भट्ट की कुत्या कुत्या कर दी और साफ कह दिया कि तुम अपनी वजह से कामयाब नहीं हुए बल्कि तुम्हारी बहन और मां ने नच नच के तुम्हें वायरल किया है। जनाब ये सब कुछ आपकी राय, आपकी जुबानी, आपकी बातें मेरी जुबानी। लेकिन आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरी वीडियो आया करेगी और रजब भट्ट के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी बातें चलेगी तमाम वीडियोस आपको एक ही वीडियो में मिलेंगी। और रजब भट्ट के 10 राज आज की वीडियो में सबसे पहले आते हैं इस बात के ऊपर। आयशा जट के वकील फयाज रामे ने कह दिया है रजब भट्ट की तरबियत ही नहीं हुई, इसकी माँ भी ड्रामेबाज और इसकी बहन भी ड्रामेबाज। इसकी माँ और बहन ने तो डोलों के आगे नाच नाच के शोहरत कमाई है। खुद ये आर्टिस्ट नहीं, इसके घर की औरतें आर्टिस्ट हैं। आयशा जट के वकील ने कहा कि रजब भट्ट बराए मेहरबानी मेरा नाम मत लो क्योंकि मैं तेरा नाम नहीं लेना चाहता और मैं तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अभी तुम्हारा और मेरा फड्डा थोड़ा सारा पड़ा है तो 8 महीने मैंने तुम्हें तिगनी का नाच निचवा दिया है। बराए मेहरबानी मेरे साथ पंगा ना लो, अगर मेरे साथ पंगा लोगे ना तो फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करता। आयशा जट के वकील ने फयाज राय ने तो साफ साफ कह दिया कि रजब भट्ट जब कमरे अदालत में जाता है वह घुटने टोकता है और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, यहाँ तक कि अदालत जज साहब को कहता है कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन जो ही कमरा अदालत से बाहर निकलता है फिर वही गर्दन के अंदर सरिया है। फयाज राय ने कहा लोगों ने तो तुम्हारा वो रूप नहीं देखा और कहीं ऐसा ना हो कि माफ़ी मांगने पे तुम्हें मजबूर कर दूं, मेरे साथ पंगा ना ले। फयाज राय ने यह भी कहा कि तुमने रजब भट्ट को कि तूने पाकिस्तान में किस किस बंदे से चूरे से भी तूने माफ़ी मांगी है और तू माफ़ियाँ मांगता है। औकात तेरी ये है और खुद को तू बड़ा हीरो समझता है। बच्चे बच्चे से तुझे माफ़ियाँ तू मांगता है, वकीलों से तू माफ़ियाँ मांगता है, जज से तू माफ़ियाँ मांगता है, सियासों से तू माफ़ी मांगता है। तो हीने रसालत तूने की तूने माफ़ी मांगी, तो हीने इस्लाम की फिर भी माफ़ी मांगी, तो हीने सहाबा की फिर माफ़ी मांगी, हज के अंदर तू गया उधर से भी तूने माफ़ियाँ मांगी। औकात तेरी ये है कि बच्चे बच्चे के पैरों के तलवे चाटता है। लेकिन नहीं भाई, कमरे में बैठ के माफ़ी मांग ले तो कहता है कि मुझे माफ़ कर दे मेरे से गलती हो गई। कभी सोच तो सही तेरी औकात क्या है। फयाज राय ने तो यकीन माने रजब भट्ट की कर दिया कुत्या कुत्या छतरोल। ये तो थी जनाब एक वीडियो। अब बात करते हैं इस एक दूसरी रजब भट्ट की खबर। लोग कहते हैं कि रजब भट्ट की गिरफ्तार हो गया, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और नंगी हालत में ये पकड़ा गया। इसकी एक बोल्ड वीडियो वायरल हुई है। भाई ये सब तमाशा है, व्यूज़ लेने के लिए लोग थंबनेल बना रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। रजब भट्ट के बारे में तीसरी खबर। रजब भट्ट के दोस्त मलक जमान जो कि खुद को रजब भट्ट का बड़ा भाई समझते हैं, मलक जमान ने कहा कि रजब भट्ट मेरा छोटा दोस्त है और इसकी माँ मेरी माँ है। रजब भट्ट के बारे में मलक जमान ने कहा कि ईमान और ओन और उसकी माँ ये अपनी बेटी का घर बार बर्बाद कर रहे हैं कि ईमान की खातिर रजब भट्ट ने कम्प्रोमाइज़ किया है। और एंकर ने मलक जमान से ये भी कहा कि ईमान बार बार और ओन भी कहता है कि लेने के लिए आ जाओ, लेने के लिए आ जाओ, रजब भट्ट क्यों नहीं लेने के लिए जाता। और मलक जुमान ने आगे से कहा कि वो लेने के लिए जाता है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इनके तमाशे और हैं, हकीकत में कुछ और है। रजब की फैमिली जब भी जाती है तो ईमान की फैमिली आगे से ढेरों शर्तें और डिमांडें रखने लग जाती है, भला हर शर्त मानने वाली नहीं होती। जी नाज़रीन सामीन, मलक जुमान आज की खबर में ये भी मलक जुमान ने कहा कि ओन एक फितना है, ये बर्बाद कर रहा है अपनी बहन को, लेकिन बहन को भी अकल नहीं आ रही। मलक जुमान ने कहा रजब भट्ट की सिर्फ इतनी ही राय है कि ईमान मेरी बीवी है, इसको मेरे साथ सुख दुख में हर मुश्किल में मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया तो अपनी माँ के घर चली गई। रजब भट्ट का ये भी कहना है कि ईमान मेरी माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनको जलील करती है, मेरी बहन के साथ ये जिद रखती है, मेरी माँ को ये परफ्यूम चोरी कहती है, मैं व्लॉग बनाता हूँ तो ये परेशान होती है। अगर मेरे व्लॉग बनाने के ऊपर ये मुझे कहा करती थी कि मुझे व्लॉग में मत लेके आया करे, अगर मेरी व्लॉगिंग इतनी ही बुरी लगती है तो खुद इसने व्लॉग बनाने क्यों शुरू कर दिए हैं।
अगर बात कीवान की है कि कीवान को पालना है, तो इसकी माँ भी टीचर है, तो ये भी आप पढ़ी लिखी है, अपनी माँ वाला फील्ड लेती, शोभा लेती, पढ़ाती बच्चों को तो पैसे कमाती। लेकिन इसने भी व्लॉगिंग शुरू की। रजब भट्ट ने कहा तो बस इन्हीं चीज़ों पे मुझे तन जिद आती है। मेरे घर में ये बिगी बिल्ली बन के और पूरे ज़माने से मुझे कुत्या कुत्या करवाती, लेकिन मेके में जाके अब ये खुद दूसरी रजब भट्ट यानी व्लॉगर बनी बैठी हुई है। सामिन यहाँ पे कुछ हद तक रजब भट्ट बिल्कुल ठीक है। पहले जो भी है, बीवी को तो कम्प्रोमाइज़ करना था, लेकिन नहीं भाई, ईमान ने नहीं किया। अच्छा, अपने भाई और अपनी फैमिली को ही इसने सपोर्ट किया। रजब भट्ट के बारे में अगली वीडियो। ताकि आप लोगों को पता है कि 2026 में टिकटॉकर से सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी फिलहाल पता नहीं क्या कहते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन रजब भट्ट को भी नहीं दिया गया, सिद्ध रैपर को भी और जन्नत मिर्ज़ा को भी नहीं दिया गया। सिद्ध रैपर फिर आते हैं और गुस्से में आके वीडियो बनाते हैं और उन्होंने कहा पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है रजब भट्ट, लेकिन लोगों और जन्नत मिर्ज़ा टिकटॉकर है और मैं सिद्ध रैपर, मैं भी नंबर 1 और व्यूज़ मेरे हमारे सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन ज़िद की वजह से, दुश्मनी की वजह से और गुस्से और बुक्स की वजह से हमें अवार्ड नहीं दिए गए। क्यों? सिद्ध रैपर ने कहा मेरे बारे में तुम लोग छोड़ो, रजब भट्ट बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है, लेकिन उसको अवार्ड नहीं दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया इससे जलती है, इसकी कामयाबियों से। जी, रजब भट्ट के बारे में आपको बताती हूँ। ओन शेख ने ऐलान कर दिया है कि मेरे अगले व्लॉग में कीवान और ईमान आया करेंगे। देखते हैं रजब भट्ट क्या बिगाड़ता है। जो पुटना है उसने पुट के दिखा दे। मेरी बहन है और वो मेरा भांजा है और वो मेरे घर में है और वो जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, उनको आज़ादी है। अब रजब भट्ट उनको नहीं रोक सकता। ओन शेख ने यह भी कहा कि देखता हूँ ईमान और कीवान जब व्लॉग में आते हैं, अब रजब भट्ट के साथ हमारा मुकाबला होगा और देखते हैं किसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। नाज़रीन सामीन, ये बात तो मुझे भी वाकई हज़म नहीं हुई। शोहर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन शोहर के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो चुकी है। कोई भी बीवी घर बसाने वाली ऐसा नहीं करती, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, अपने शोहर को वोट देते हैं, ना कि अपने भाई को। घर बसाने और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय उसने उल्टा उसके साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया है। ये तो भाई समझ नहीं आती। लेकिन खैर, जिनने खा दिया गाजरां टेढ़ो ना दे पीर, हमें क्या लगे। उनकी बातें थी, उन तक ही रहें तो बेहतर है। आज की वीडियो मैंने आपको बताया ईमान की माँ आंटी लुबना रजब भट्ट के आगे हाथ जोड़ के कहती है कि खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी को माफ़ कर दो और तलाक ना दो, तलाक के नोटिस वापस ले लो और अपनी बेटी और अपने बेटे को, अपनी बीवी और बेटे को घर ले चलो। आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ी थंबनेल और बड़ी वीडियोस देखने को मिल रही है। नाज़रीन सामीन, ये बिल्कुल भी सदाकत नहीं, फेक न्यूज़ है। अगर ऐसी ही बात होती तो अगर माँ घर बसाना चाहे तो आज ईमान और कीवान रजब के घर में होता, लेकिन नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। जब रजब की फैमिलीज को लेने के लिए आती है, ये ढेरों और डिमांडों और शर्तों के ढेर लगा देते हैं। कहने और सुनने में ये आया वल्ला आलम। अच्छा, रजब की माँ भी इतनी पोली और सीधी सादी नहीं है, वो भी गिलगिट की तरह रंग बदलते हैं। कैमरे के सामने लोग कुछ और होते हैं और हकीकत में कुछ और। क्या खबर, इसकी माँ ने ही रजब का दिमाग खराब और इसकी बहन ने ही रजब का दिमाग खराब किया हुआ है और कैमरे में आके बेटा 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 करना। जनाब, आपको नहीं पता लोगों के कितने चेहरे होते हैं। दुनिया के सामने कुछ और होता है और हकीकत में कुछ और होता है। और सस सस ही होती है। सांप के अंदर एक सीन और सप के सस के अंदर 2 सीने हैं। और नागन के अंदर भी 2 नून और ननंद के अंदर भी 2 नूने। पता चला ये दोनों ही रिश्ते जहरीले हैं, सस भी और ननान भी। नागन में भी 2 नीने, ननान में भी और नंद में भी 2 नून, सास में भी 2 सीन और सांप एक ही सीन है, लेकिन सस का ज्यादा जहर होता है सांप से भी। अच्छा जी, आप लोगों को पता है रबीका ने कौन सी बेशर्मियाँ की हैं? आपको पता है वो बड़ा सारा टिड्ड लेके आ गई है और टिकटॉक बना रही है और लोगों ने ला पा के जुत्ती उसके हाथ में पकड़ा दी, यानी कि ला जुत्ती ले पा बूट ले और कमर कस के कुत्तिया कुत्तिया करनी शुरू कर दी। मैं आपको बताऊं, ये तमाम यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जितने भी हैं, कुत्ते के साथ भी इनको सोने के लिए कहा जाए ना